अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी है। आपको एक बार फिर कहो सिंजेंटा में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा यहाँ आने का मकसद जो है वो ये है कि क्योंकि कॉटन का जो सीज़न है वो शुरू होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो गया है। हम उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारी जो कॉटन है वो पिछले 2-3 साल से मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का शिकार रही है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार बहुत कम हुई है। तो आज हम मेन जो हमारा जो टॉपिक होगा वो कॉटन होगा, कॉटन की बहाली होगी। जो मैं समझता हूँ कि कॉटन की बहाली हम सब की ज़िम्मेदारी। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो कॉटन का जो पहला मरहला है, जिसमें बीज की सिलेक्शन है, जिसमें ज़मीन की तैयारी है, जिसमें बीज की बुझाई है और उसके साथ साथ जो है जड़ी बूटियों का कंट्रोल है। इसके ऊपर इस वक्त हम बात करेंगे। वो बीज सिलेक्ट करें जिस बीज की जर्मिनेशन जो है वो 75% से ऊपर है, ताकि आप जब बीज को ज़मीन में लगाएं तो वो आपको पूरे के पूरे रिजल्ट्स दे, ताकि आपका दोबारा गैप फिलिंग का मकसद जो है वो ना हो। अब ज़मीन की तैयारी है वो 2 तरह से लोग करते हैं कि लेज़र करवा सकते हैं, एक वो तरीका है। एक वो लोग हैं हमारे किसान भाई जो लेज़र नहीं करवा सकते, उसके लिए अपने खेतों को लेज़र लेवल करवाएं, क्योंकि इसके कराने का मकसद ये होगा कि आपके खेत एक लेवल पे होंगे, आपके पानी जो हैं वो यूनिफॉर्मली लगेंगे, कोई खेलों के ऊपर नहीं चढ़ेगा, कोई खेलों के नीचे नहीं रहेगा, यानी कि कुछ पौधे डूबेंगे नहीं, कुछ पौधे सूखेंगे नहीं। तो इस वजह से अगर लेज़र लेवल हो जाए तो क्या ही बात है, लेज़र लेवल कराएं। उसके बाद आप इस पर हल चलाएं, इतने हल चला लें जिससे आपकी ज़मीन जो है, ये मिट्टी जो है ये बुरबरी हो जाए, ताकि जब आप रिजर के साथ खेलियाँ बनाएँ तो वो प्रॉपर बने। ये ना हो कि आप ज़मीन की तैयारी मुकम्मल ना हो और जब आप खेलियाँ बनाएं रिजर के साथ तो वहाँ पर डेले बने। जब वो डेले बनेंगे तो वो आपका बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें वो जर्मिनेशन गैप्स जो हैं वो आएंगे। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जो हमारे किसान भाई जो हैं लेज़र नहीं करवा सकते, तो उसके लिए मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ब्लेड तो चलाते हैं, लेकिन ब्लेड इतना अच्छे तरीके से चलाएँ जिसको आप समझते हैं कि वो एक जैसा ही लेवल हो गया है। तो उसमें जो आपने खेलें बनानी है, ज़मीन की तैयारी करनी है, वो इसी तरीके से करनी है कि ज़मीन भुरभुरी हो, खेलें अच्छी बने, उसमें भी डेले ना हो। 2 तरीके से आप बिजाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये देखें, जब आप रिजर के साथ देते हैं तो रिजर के साथ ही आपको इसमें खाद देनी है। 1 से 1.5 बोरी DAP की जो है वो आपने ज़मीन में देनी है। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है वो पोटाश का 1 से 1.25 बैग जो है वो कहते हैं कि आप बिजाई के वक्त खेत में डाल दें। जैसा कि यहाँ पर जो है ये रिजर के साथ दी गई है, ये देखें खेलियाँ बनी हुई हैं और इसके साथ ये लाइन लगी हुई है। ये लाइन के नीचे जो है ये खाद आपकी है। इस तरीके से आपकी खाद का जो ज़िया होना है वो नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर पानी लगा के, अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो पानी लगा के पानी के लेवल पे ले लें। अगर आपका ज़्यादा रकबा है तो जब आपने लेज़र किया हुआ है तो इस खेली के ऊपर जो निशान लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। यह निशान जो है, इन निशान के ऊपर आप बीज जो है वो लगाते जाएं। ये एज है तो इससे 1.5 इंच जो है पानी का लेवल नीचे होना चाहिए। पानी के लेवल से सेम ऊपर आ रही है, उस सेम के ऊपर आपने इसको लगाना है। जब लेज़र नहीं होगी तो साफ दायरे खेत ऊपर नीचे होगा, तो वहाँ पर आपने जो काम करना है पहले पानी लगाना है। पानी लगाने का तरीका ये होगा, जो आपकी खेल है उससे आपने 1.5 इंच नीचे रखना है इसको पानी को, ताकि जब आप पानी बंद करें उसके बाद सेम ऊपर आनी शुरू हो जाती है। तो उस सेम के लेवल पे आपने सीड को लगाना है। उसका मकसद ये होगा कि आपका जो सीड लगा है वो एक लेवल पे है, क्योंकि जब भी आप पानी लगाएंगे तो ना तो आपका सीड डूबेगा ना कहीं खुश्क रहेगा। जो हमारा फज वाला सीड होता है, बोर वाला बीज होता है, उस बीज को लगाने के लिए जब आपने खेत में पानी लगा दिया है उसको आप खुश्क नहीं लगाएं। पानी के लेवल पे, वतर के लेवल की बात नहीं मैं कर रहा, पानी के लेवल पे आपने उसका चोपा लगाना है। अगर आप बीज आपके पास जो है वो 75% जर्मिनेशन का बीज है तो आपको अपने खेत के लिए 6 से 8 किलो बीज जो है वो दरकार होना चाहिए। तो अप्रैल के महीने में आप बीज लगा रहे हैं तो ये अगेता है, तो यहाँ पर आपको जो बीज लगाना है
उसका फासला जो है प्लांट टू प्लांट आपको तकरीबन 1 फीट रखना है। लेकिन लाइन टू लाइन जो फासला है, एक कतार से दूसरी कतार का फासला, वो आपका 2.5 फुट होना चाहिए। और आपने जब बीज लगाना है वो 3 से 4 दाने एक होल में लगाने हैं। उसका मकसद ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक नहीं उगता, दूसरा नहीं उगता, जो तीसरा सीड है वो ग्रो कराएगा, आपको चोपा लगाने की जहमत से आप बच जाएंगे, गैप फिलिंग की जहमत से आप बच जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी पौधों की तादाद है वो तकरीबन 16,000 के राउंड पौधा जो है वो आपके खेत में होना चाहिए। जो कि मई की सोइंग हमने करनी है तो उसमें पौधों का फासला हमें कम करना है, लाइनों का फासला हमें वही रखना है, पौधों का फासला हमने कम कर देना है। वो आपका 8 इंच 9 इंच के अराउंड जो है वो फासला होना चाहिए। तो आपके पास जो पौधों की तादाद होगी वो तकरीबन 18,000 प्लस 18,000 के अराउंड जो है वो आपके पास तादाद होगी पौधों की। जब पौधों की तादाद आपकी पूरी होगी तो आपकी पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। जो ड्रिल के साथ काश्त करते हैं उसका तरीक़ाकार क्या है, उसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीन की तैयारी। कि ज़मीन की तैयारी जब आपने करनी है तो आपकी रौनी जो है, रौनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर हो सके तो डबल रौनी करें ताकि उसमें 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो जड़ी बूटियाँ जो उगनी होती हैं उनकी तादाद कम हो जाती है, उग के मर जाती हैं जब आप दूसरी रौनी करते हैं। तो दूसरी बात यह है, बीज को वत्तर चाहिए, वो देर पा वहाँ पर रहता है, जिसकी बदौलत आपका बीज जो है वो अच्छा उगता है। इसकी तैयारी जब आप करेंगे, इसको हल लगाएंगे, हल लगाने के बाद वत्तर एक अच्छे लेवल पे जब होगा तो उसके ऊपर आपको सुहागा जो है जो हल के पीछे डाल के आप करें, ताकि आपका जो इसमें ज़मीन के अंदर जो वत्तर है वो वत्तर ड्यू टू गर्मी की वजह से वो ड्राई अप ना हो। वत्तर को हमने दबा के रखना है ताकि हमारा जो सीड है उसको पूरा जो है मॉइस्चर मिल जाए, पूरा उसको जर्मिनेशन के लिए माहौल मिल जाए, ताकि हमारा जितना सीड हम डालें वो सारे का सारा जो है वो इसमें बाहर आ जाएगा। बजाय हम ड्रिल के साथ करेंगे तो इसमें ड्रिल में जो बीज डालते हैं, जहाँ पर बीज की जो हमारी जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट भी देती है, वो बीज जो है ड्रिलेंटेड बीज की क्वांटिटी जो है वो 10 से 15 किलो जो है वो आप डालेंगे। खाद देने के यहाँ पर 2 तरीके हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि वो जब आखिरी हल सुहागा देना होता है उससे पहले छट्टा कर देते हैं कि खाद की 1 से 1.5 बोरी जो है अपनी ज़मीन के हिसाब से, और 1 से सवा बोरी जो पोटाश है, 1 से 1.5 बोरी DAP की बात कर रहा हूँ, 1 से सवा बोरी की मैं पोटाश की बात कर रहा हूँ, उसका छट्टा दे दें और उसके बाद आप इसमें ड्रिल करें। जो बेहतर तरीका होगा वो ये है कि आप ड्रिल के साथ ही उसमें खाद डालें, क्योंकि जो आपकी ड्रिल है उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक खाद वाला हिस्सा होता है, एक बीज वाला हिस्सा होता है। तो खाद जो है वो ड्रिल के साथ दें ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, जो हम बीज लगा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले। तो ये थी ड्रिल की जो है वो सारी की सारी बचाई है। तो कोशिश किया करें कि जो ड्रिल हमने करनी है वो या तो सुबह के टाइम पे करें या शाम के टाइम पे करें, दोपहर के वक्त ना करें, क्योंकि दोपहर के वक्त जब ये चलेगा तो इसका मॉइस्चर जो है वो उड़ने का, मॉइस्चर एवेपोरेट होने का, उड़ने का ज़्यादा चांस बन जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जर्मिनेशन में वो गैप आए। इसमें भी आप जब आप अर्ली लगा रहे हैं, अप्रैल में अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला 1.25 फुट ही रखेंगे, 1 से 1.25 फुट, और जब आप मई में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला 8 से 9 इंच आप रखेंगे। इस तरह आपकी जो पौधों की मतलूबा तादाद है, जैसे मैंने बताया कि जो अप्रैल में लगाएंगे वो 16,000 तकरीबन जो पौधा है वो आपके खेत में होना चाहिए। जब आप मई में लगाएंगे तो आपका तकरीबन 18,000 पौधा जो है वो खेत में मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ हम पहले मरले में हम इंश्योर करते हैं तो कोई शक नहीं है कि हमारी जो फसल का पहला मरला है वो कामयाबी से हमकिनार होगा, और हमें भी पता होगा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो पैदावार में ये खातिर खा जो है, ये प्लांट पॉपुलेशन जो है, जो हमारी पौधों की तादाद, सेहतमंद पौधे हैं, ये अपना रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर मैं एक और बात अब करता चलूँ, क्योंकि बीज आपने ले लिया, अब हमने बात की कि बीज को लगाना है, हमें हेल्दी जो है सेहतमंद पौधे चाहिए, जर्मिनेशन बेहतर हो उसकी, तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट का करना बहुत ज़रूरी है। बीज को जहर कैसे लगाना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें।